हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एसजीके पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। दोस्तों, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है वह क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, केप केमोरिन भारत का दक्षिणी नोक है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा बिंदु है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारित करती है भारत और चीन के बीच। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान को दो भागों में करती है वो कौन सी रेखा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह कौन से देश के साथ है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ है। और दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वी और उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी? दोस्तों, जो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है भारत की वह कौन सी है? तो याद रखिएगा, निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थापित है, अवस्थित है? दोस्तों, पूर्व की ओर वह कौन सा नगर है? तो याद रखिएगा, लखनऊ नगर पूर्व की ओर स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो याद रखिएगा, 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए भाबर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। दोस्तों, जो भारत के उत्तरी सीमा पर जो पर्वत स्थित है वो पर्वत का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? याद रखिएगा, भारत के वह कौन सा प्रदेश है, यानी कौन सा राज्य है जिसकी सीमा तीनों देश से मिलती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम की सीमा तीनों देश से मिलती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो गार्डविन अस्टिन है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? याद रखिएगा, नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत की? तो हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में ही है? तो याद रखिएगा, अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है तो गुरु शिखर कहलाता है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पर्वत श्रेणी प्राचीनतम कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम है, यानी पुराना पर्वत श्रेणी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तुजु दर्रा भारत को कौन से देश से जोड़ता है, तो याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार देश से जोड़ता है तुजु दर्रा, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन सी है, तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के कौन से राज्य में बहता है, तो मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग बहता है, यानी ज़्यादातर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ऑप्शन में से जो नदी दिया गया है इनमें से कौन सा नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो याद रखिएगा रावी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी और मीठे जल की झील कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बुलर झील भारत की सबसे मीठे जल की झील है, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है या फिर स्थित है, तो याद रखिएगा मणिपुर में स्थित है सबसे बड़ी झील लोकटक झील, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बुलर झील है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध लैंगून झील है। दोस्तों जो भारत का प्रसिद्ध लैंगून झील है वह कौन सा झील है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चिल्का झील प्रसिद्ध लैंगून झील के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुलहर झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है, तो जरूरी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो दामोदर नदी पर किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर कब सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों जो कब सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वह कौन सा स्थान पर होता है, तो याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मावसिन राम में वर्षा होता है ज़्यादा, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना है वह कौन सी नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। दोस्तों याद रखिएगा भारत के कौन से राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, यानी कि सर्दी के मौसम में वर्षा होती है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा देहरादून में स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है जन्मदाता कौन है। दोस्तों जो वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है तो वन महोत्सव के जन्मदाता है वह कौन है, याद रखिएगा के.एम. मुंशी वन महोत्सव के जन्मदाता है, तो याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में? याद रखिएगा, विश्व का पूरे वन क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भारत में है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.82 प्रतिशत भारत में है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई कब की गई? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1981 में की गई। अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पतझड़ वन प्रमुख वनस्पति है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।